कोई कह रहा है कि राज्य का खजाना खाली हो गया, तो वित्त मंत्री हम, कोई हमसे पूछा होता कि राज्य का खजाना खाली है कि किस स्थिति में। आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार। झारखंड के गलियारे में एक चर्चाएं बहुत जोर शोर से निकलकर सामने आई थी बीते कुछ दिनों से। उस चर्चाओं में अब विराम लग चुकी है। चर्चा ये थी कि झारखंड के मुखिया, मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन बीते दिनों दिल्ली गए थे, जिसे लेकर झारखंड की राजनीति ही नहीं कई मीडिया द्वारा भी ये खबरें चलाई गई थी कि मुख्यमंत्री जो झारखंड के मुखिया हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ना हुआ है। इस मुद्दा को लेकर उठाए गए सवालों पर आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ये चर्चाएं दूर दूर तक कहीं भी नहीं है और ना ही ऐसा कभी हो सकता है। साथ ही राज्य के खजानों पर जो सवाल उठाए जाते हैं उस मुद्दे पर भी उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी, आइए सुनते हैं। तो उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन माइनस पॉइंट जहां भी जा सकते हैं आप, जितनी दूर तक जा सकते हैं, कहीं दूर तक संभावना नहीं। और ये बात तो कल भी मैंने कहा है कि ये बात निकली कहां से बात है। कोई कह रहा है कि राज्य का खजाना खाली हो गया, तो वित्त मंत्री हम, कोई हमसे पूछा होता कि राज्य का खजाना खाली है कि किस स्थिति में। अभी पूछा जा रहा है। कल भी मैंने कहा है कि किसी भी योजना के लिए या स्थापना या गैर स्थापना के लिए राज्य के पास समुचित अर्थव्यवस्था है, कोई कमी नहीं। और एक बात बता दें कि अगर राशि की कमी दिखाई भी पड़े तो जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्ट है, जो हमें ये अवसर देता है किसी भी राज्य को कि आप 3% तक कर्ज ले सकते हैं। झारखंड वो राज्य है पूरे देश में जो विद इन लिमिट है, 3% से हम 2% पर है। 1% की अगर बात करिए तो अभी भी हम 18 से 20 हजार करोड़ रुपया बाजार से ऋण ले सकते हैं। और इसके बाद वो करें कि पैसे की कमी, कोई कमी नहीं। हाँ, ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का जो आर्थिक सहयोग होना चाहिए वो भी संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत अनुदान की राशि, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजना, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग योजना चलती है, मनरेगा की योजना चल रही है, उसमें मजदूर का कंपोनेंट है, उसके बाद फिर उस पर मटेरियल कंपोनेंट है। तो केंद्रीय प्रायोजित जितनी भी योजनाएं चल रही है, अगर उसका पैसा समय पर मिल जाए तो हम झारखंड को और आगे ले जा सकते हैं। लेकिन यह अत्यंत दुखद बात है कि हम लोग विगत कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि कोल कंपनी के पास जो 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। मैं जब मिला था कोयला मंत्री जी से तो मैंने तो यहाँ तक कहा था कि भाई आप, अगर हमारी मांग है 1,36,000, यदि आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने अधिकारी को भेज दें, हम अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जो भी वास्तविक होगा बकाया वो आप भेज दें।